चलिए आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 सर्कल की थर्ड एक्सरसाइज, जिसकी थ्योरम्स में आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं, थ्योरम्स प्रूव कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, आपको क्या बोला गया बेटा? फिगर गिवन है, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। सेंटर है इसका, ए पॉइंट गिवन है आपका, सी पॉइंट गिवन है और ये बी पॉइंट गिवन है। ये वाला एंगल आपको गिवन है, तो मैं इसको नाम दे रहा हूं एंगल नंबर 1, और यहां गिवन में क्या लिख रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 60। और यहां पे ये वाला एंगल आपको 30 दिया हुआ है, तो मैं इसका नाम दे दिया एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। और एक एंगल आपको यहां से बना करके दे रहा है, वो इस टाइप से, और ये एंगल का नाम है यहाँ पे डी दिया हुआ है। अब आपसे ये बोला गया है फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको? एंगल एडीसी दिख रहा है आपको, ये एडीसी, एडीसी। तो ध्यान से देखिए, हमने एक थ्योरम पढ़ी है, वो थ्योरम ये कहती है कि कोई भी सेगमेंट या कोई भी सेक्टर अगर जो एंगल सेंटर में बनाता है वो डबल होता है उसी सेक्टर के द्वारा बनाए गए सेम सेगमेंट में एंगल के। पढ़ा है हमने क्या कि द एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय द आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। पढ़ा है, कौन सी थ्योरम है? निकालो। 9.7 है। कौन सी थ्योरम है ये? तो सॉल्यूशन में हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल, इसको हम नाम दे देते हैं 3। क्या नाम दे देते हैं बेटे? तो ये वाला जो एंगल है, अब देखो, अभी तक हमने नीचे से पढ़ा था, अभी ये ऊपर से इस टाइप से, ये आर्क दिख रहा है, आर्क एसी। एसी आर्क के लिए क्या होगा? सेंटर पे एंगल कौन सा बनेगा? एंगल नंबर 3 बनेगा, हाँ या ना? और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में कौन सा बनेगा? एडी। तो जो हमारा एडीसी है वो 3 का क्या होगा? हाफ। या जो हमारा एंगल 3 है वो एडीसी का क्या होगा? डबल। क्या होगा? डबल। तो वी नो दैट, हम यहां लिखेंगे बाय वी नो दैट थ्योरम 9 मैंने यहां पे 9.7 लिखी है, आपको यहां पर क्या लिखना है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट होगा कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल। सर्कल क्या होता है? डबल होता है। क्लियर है ना? तो हमने थ्योरम 9.7 क्या थी कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये सेम आर्क कौन किसकी बात हो रही है? ये स्टेटमेंट आप यहां लिखेंगे, और लिखेंगे अपन यहां पर क्या? फॉर आर्क एसी। किस आर्क के लिए बात करेंगे हम? एसी के लिए। वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? एंगल 3। और रिमेनिंग पार्ट पे कौन सा एंगल बना रहा है? एंगल एडीसी। और जो एंगल 3 है वो क्या होता है? डबल होता है। क्या होता है? डबल। इसे हमने 2 का क्या कर दिया? क्या एंगल 3 1 + 2 से बनता है? तो मैं एंगल 3 को एंगल 1 + एंगल 2 लिख सकता हूं, हाँ या ना? एंगल 1 की वैल्यू कितनी है बेटे? एंगल 2 की वैल्यू कितनी है? 2 ऑफ एडीसी, हाँ या ना? ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 90 इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एडीसी। तो 2 से हमने इसको कट कर दिया, तो एंगल एडीसी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यही आपको क्या करना था बेटे? फाइंड करना था। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। आई होप समझ में आया आपको। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका फिगर बना हुआ है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सुनिएगा, फिगर नहीं है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमने क्या बनाया? इस सर्कल में जो कॉर्ड है वो रेडियस के क्या है बेटे? इक्वल है। समझ में आया कि नहीं आया? कि हमारी जो ए बी है वो हमारी रेडियस के क्या है? तो हमारी ये भी क्या होगी? आर ही होगी। तो गिवन में हम क्या लिख लें? सबसे पहले गिवन में आप लिख लीजिए कि आपकी ओ ए और ओ बी जो है वो रेडियस है, क्या है? और ए बी जो है वो भी रेडियस के क्या है? इक्वल। तो देयरफॉर हमारा गिवन क्या हो गया कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू
ए बी। इतना आया समझ में आपको? चलिए आगे क्या बोला है, फाइंड द एंगल सेपरेटेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क इज ऑल्सो ऑन द मेजर आर्क। तो ये ए बी कॉर्ड दिख रही है, दिख रही है आपको? तो ये मेजर आर्क दिखा आपको, तो मेजर आर्क पे कौन सा एंगल बनाएगा? हाँ या ना? बनेगा। इसका नाम क्या दे देंगे हम? डी। क्या नाम दे देंगे? डी। ये भी आपकी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। और माइनर आर्क पे कौन सा बनेगा बेटे? ये वाला। ये माइनर आर्क हुई ना आपकी भाई, छोटी आर्क हुई ना आपकी, और ये क्या हुई? मेजर आर्क। तो यहां से आप क्या करेंगे? एक एंगल यहां भी ड्रॉ करेंगे। इसका नाम क्या दे देंगे आप? सी। तो आपको एक एंगल ये वाला भी फाइंड करना है। तो मैं इसका नाम क्या दे दूं बेटे? एंगल नंबर 1। और इसका नाम क्या दे दूं मैं? एंगल नंबर 2। तो यहां लिख देता हूं कि फाइंड करना है आपको एंगल 1 एंड एंगल 2। बहुत इजी। अब हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में? जरा ध्यान दीजिए। अगर ये तीनों साइड इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ? ओएबी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल ये वाला कितना होता है? 60 डिग्री। तो लिखेंगे, पहले बताएंगे हम कि इन ट्रायंगल ओ ए बी, सिंस हमारी ओ ए जो है वो ओ बी के और ओ बी जो है वो ए बी के, तीनों आपस में क्या है? इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी वजह से एंगल नंबर 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री होगा। अब बाय द थ्योरम 9.7 क्या कहती है? 9.7 थ्योरम, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय द आर्क बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो आर्क कौन सी हो जाएगी हमारी? ए बी। तो ए बी सेंटर में 3 बना रहा है और रिमेनिंग पार्ट पे क्या बना रहा है? 1। तो फॉर आर्क ए बी हमारा जो एंगल 3 है वो डबल होगा एंगल, अच्छा एंगल 3 कितना निकाला आपने अभी अभी? डबल एंगल 1। इससे इसको कट कर देंगे तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आएगी? यहां तक आया कि नहीं आया समझ में? ये 60 हो गया तो इसका आधा हो जाएगा। अब हम लिखेंगे सिंस, ये देखो ए सी बी डी चारों के चारों पॉइंट सर्कल पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे? चारों पॉइंट सर्कल पे आ रहे हैं, हाँ या ना? तो ऐसा लिख सकता हूं क्या कि सिंस ए, इसको लिख सकता हूं कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हुआ कि नहीं हुआ साइक्लिक? नाम ढंग से दो, ए सी बी डी है, क्या है? ए सी बी डी क्या है हमारा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? 180। हमने थ्योरम पढ़ी है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? अच्छा 1 निकाल दिया आपने, 30 डिग्री। तो क्या 2 फाइंड हो जाएगा यहां से? कितना हो जाएगा आपका? ये क्या हो गया? आंसर। और एक आंसर आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। उस क्वेश्चन नंबर को कल की वीडियो में स्टार्टिंग में सॉल्व करके फिर से बता दिया जाएगा। अब कॉपी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल के रखा है इन द गिवन फिगर। तो पहले हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं बेटा? ये आपका क्या हो गया? सेंटर। यहां पर एक पॉइंट दिया है P, यहां पर एक पॉइंट दिया है आपको R, ये पॉइंट दिया आपको O, Q, और ये वाला एंगल जो है एंगल नंबर 1। तो गिवन लिख लेते हैं हम। गिवन क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंगल PQR। क्या लिखा हुआ है? PQR। तो PQR को हमने क्या नाम दिया है? एंगल 1। और कितना दिया हुआ है बेटा? ये 100 डिग्री। भैया PQR आर द पॉइंट ऑन द सर्कल, PQR सर्कल पर है। बोला ठीक है भैया, सेंटर O है। फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है भैया? एंगल OPR। इसको हमने नाम दे दिया एंगल नंबर 2। ये वाला होता है OPR। कैसे होता है OPR?
तो ओपी और पीआर के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है? 2। ये वाला आपको क्या करना है बेटे? फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या आते हैं? बाय थ्योरम नंबर 9 पॉइंट क्या? एंगल सेपरेटेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सेपरेटेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो कल हमने ये मतलब पहले थ्योरम पढ़ी थी। तो थ्योरम में मैंने बताया था आपको ये वाला आर्क, ये वाला बताया था ऐसा। फिर इसके बाद में मैंने सेमी सर्कल का भी बताया था आपको। यहाँ पे 180 है तो ये 90 होगा। फिर मैंने ये बताया था कि ये थोड़े और ऊपर चढ़ जाए, ऐसे 3 डायग्राम बनाए थे हमने। तो ये वाला जो एंगल होता है वो इसका क्या होता है? तो इससे मैच कर रहा है कि हमारा ये वाला जो एंगल है, दिख रहा है ये वाला एंगल, एंगल नंबर 3 नाम दे देंगे। ये जो 3 है वो 1 का क्या होगा? डबल। 1 का क्या होगा? समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे? बाय 9 पॉइंट थ्योरम फॉर आर्क, फॉर इस यहां पे नाम लिख देंगे हम मेजर आर्क, फॉर मेजर आर्क, मेजर आर्क पी, पी आर, क्या नाम देंगे? पी आर। उसके लिए क्या हो जाएगा? एंगल 3 जो होगा वो होगा डबल ऑफ एंगल 1, डबल ऑफ एंगल 1। एंगल 1 की वैल्यू मालूम है क्या आपको? तो एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? हाँ आया ना? तो ये 200 डिग्री आ गया। ये वाला अंदर वाला एंगल दिख रहा है आपको? अंदर वाला, इसको नाम मैंने दिया 4। बट एंगल 3 प्लस 4 कितना होता है? कारण कंप्लीट बना रहा है, कंप्लीट एंगल। जैसे 3 प्लस 4 360 हो गया। 3 की वैल्यू कितनी है बेटे? तो हमारे एंगल 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 160। यहां तक किसी को भी डाउट हो तो पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकालना क्या है? निकालना आपको 2 है और क्या आ गया? 4 आ गया। इसको एंगल 5 नाम दे दो। क्या 2 और 5 एंगल इक्वल होंगे? क्यों? क्योंकि इन ट्रायंगल ओपीआर, ओपी और ओआर क्या है? इक्वल है। क्यों है इक्वल? क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस। तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहां पर? इन ट्रायंगल ओपीआर, सिंस हमारा ओपी जो है वो ओआर के क्या है? इक्वल। इसका रीजन क्या दिया हमने? रेडियस। देयरफॉर आपका एंगल 2 और एंगल 5 आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। मैंने क्या मान लिया? वो x डिग्री। क्या मान लिया? एंड क्या एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम 180 नहीं होगा? रीजन एंगल सम एंगल 2x है। एंगल 4 अभी भी आपने फाइंड किया 160 डिग्री और एंगल 5 भी क्या है? x। तो यहां से 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे? 20। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? कट जाएगा 10 आ जाएगी। तो देयरफॉर हमारा एंगल 2 ही फाइंड करना था आपको। तो एंगल 2 या फिर इसको हम नाम से लिखते हैं कि एंगल ओपीआर, ओपीआर एंगल 2 के इक्वल था और दोनों कितने आ गए? 10 डिग्री। यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बेटे? क्या किया हमने? पहले 9.7 थ्योरम लगाई कि ये वाला जो एंगल होता है वो इसका डबल होता है। तो एंगल 3 1 का डबल है और 100 है, तो एंगल 3 क्या हो जाएगा? 200। फिर कंप्लीट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई, 3 प्लस 4 360 डिग्री होता है। वहां पर मैंने एंगल 3 की वैल्यू डाल दी, एंगल 4, तो 4 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 160। हमने एक ट्रायंगल ले लिया ओपीआर, उस ओपीआर ट्रायंगल के अंदर हमने बता दिया कि हमारा ओपी और ओआर आपस में क्या है? इक्वल। तो एंगल 2 और 5 भी क्या होंगे? इक्वल। हमने ले लिया कि क्या होंगे? x डिग्री। अब x होगा तो 2 प्लस 4 प्लस 5 तीनों का सम 180 भी होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। 2 और 5 की जगह x रखा, 4 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 160 रख दिया। 160 माइनस हो गया 20 आ गया, x प्लस x 2x, 2 से कैंसिल कर दिया तो x की वैल्यू क्या हो गई? 10 डिग्री। ये x की वैल्यू 10 आ गई, मतलब हमारा कौन सा एंगल आ गया? 2 आ गया। और एंगल 2 को ही हमने क्या बोला था? ओपीआर। तो ओपीआर कितना आ गया हमारा? 10 डिग्री। आया समझ में आप लोगों को? एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इन द गिवन फिगर, इस फिगर में एक बीसी कॉर्ड दी है। ये बीसी एक एंगल बना रही है ए और एक बन रहा है हमारा एंगल टी। ऐसा फिगर है आपका जिसमें आपको ये वाला एंगल ए बी सी, मतलब ये दिख रहा है पूरा वाला, एंगल 1 का नाम दे देता हूं। तो गिवन में क्या हो जाएगा आपको?
एंगल एबीसी, या इसको हम एंगल नंबर 1 नाम दे रहे हैं, और इसकी वैल्यू दे के रखी है आपको 69, और एक वैल्यू और दे रखी है, छोटा वाला दे रखा है ये वाला 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीबी। क्या नाम हो जाएगा बेटे? एसीबी। एंगल 2 कितना दिया हुआ है आपको? 31 डिग्री, ये गिवन है आपको। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है बीडीसी। क्या फाइंड करना है बेटे? तो यहां हेडिंग डाल देते हैं फाइंड करने की, बीडीसी आपको करना है फाइंड। क्या आएगा बेटे? फाइंड करना है तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा? फिर हम बात करते, अच्छा फिर समझ लेते हैं। वी नो दैट, आपको ये फाइंड करना है तो वी नो दैट एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अगर ये कॉर्ड है हमारी, या आर्क है हमारा ये, तो इस आर्क के लिए ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? मतलब आपको ये फाइंड करना है, तो ये फाइंड करने के लिए तो आपको ना तो ये दिया है और ना ही पूरा दिया है, तो ये फाइंड करना है तो ये फाइंड कर लेंगे तो भी चलेगा। अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास 1 भी दिया है, और तो बस आराम से एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकलेगा। और 9.8 थ्योरम क्या बोलती है? एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये अगर जो आ गया वो ये भी होगा। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? एंगल नंबर क्या नाम दे देंगे बेटे? 3। तो इन ट्रायंगल, प्रोसेस समझ में आई क्या करना है? इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा? रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 की वैल्यू मालूम है, 2 की वैल्यू मालूम है, 69 प्लस, तो एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस 100। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? वी नो दैट, अब हम थ्योरम का यूज कर देंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। क्या लिखोगे? एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो देयरफॉर हमारा जो बीडीसी है, एंगल जो बीडीसी है, क्या वो 3 के इक्वल होगा? तो हमारा 3 क्या निकाला हमने? 80 डिग्री। तो बीडीसी भी क्या हो जाएगा? ये आपका फाइनल क्या हो गया बेटे? आंसर। कितना इजी है सर्कल? कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो सब इजी है, कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको बोला गया है इन दिस फिगर, इस फिगर में पढ़ देता हूं क्वेश्चन आपको। इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड डी आर द 4 पॉइंट ऑन द सर्कल। ए बी सी एंड डी आर द 4 पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर चारों पॉइंट है। आगे एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट डी। एसी और बीडी कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं? ई पर करते हैं। सच दैट बीसी, बीईसी जिसका नाम हमने क्या दे दिया है? एंगल नंबर 1, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 130 डिग्री। और ईसीडी, ईसीडी वेयर इज ईसीडी? ईसीडी ये वाला दिख रहा है, ये वाला एंगल जो है आपका कितना होगा? 20 डिग्री। कितना है बेटे? तो फाइंड करने के लिए बोला है, कौन सा एंगल फाइंड करना है आपको? एंगल बीएसी दिख रहा है आपको कहीं पर? बीएसी ये वाला एंगल, इसको हमने एंगल नंबर क्या नाम दे दिया बेटे? 3। ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। फिर वही वाली बात कि अगर एंगल 1 दिया तो उससे 3 तो नहीं आ पाएगा, पर अगेन 3 को निकालने के लिए हम एंगल 4 के इक्वल बता सकते हैं, क्योंकि एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब 4 को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल लेना पड़ेगा ईडीसी। दिख रहा है आपको? ध्यान से देखिए, मैं जो करने वाला हूं आपको कंसेप्ट सारे पता है, पर यूज कैसे करना है वो सीखिए। इन ट्रायंगल ईडीसी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एंगल 1 जो है वो हमारा एंगल 2 प्लस 4 के इक्वल होगा? हाँ या ना? क्योंकि ट्रायंगल है, उसको आगे बढ़ाया, एक्सटीरियर एंगल बना, ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का सम होगा, और ये दोनों को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है? एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? एंगल 2 की वैल्यू कितनी है? क्या आप यहां से एंगल 4 की वैल्यू निकाल देंगे, जो कितनी आएगी? बस आपका एंगल 4 ही एंगल 3 के इक्वल है। कैसे? वी नो दैट थ्योरम नंबर 9.8, एंगल इन अ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल।
तो 9.8 से क्या हो जाएगा, एंगल 3 जो है वो हमारे 4 के क्या हो जाएगा, इक्वल। और 4 कितना आया बेटे, और एंगल 3 क्या था, बीएससी। तो हमारा एंगल बीएससी या एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे 4 के। और 4 कितना आया था, 1 ये था आपका फाइनल आंसर। बताइए इजी है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले कुछ भी नाम दे दो आप, कहीं पर भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी, और यहां पे क्या दे दोगे आप, डी। ये क्या है आपका, एक साइक्लिक, और इसके डायगोनल कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, ई पर। कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं बेटे, ई पर। ध्यान से देखिएगा आगे क्या बोल रहा है वो। आगे उसकी कहानी ये कि इफ डीबीसी 70 डिग्री, क्या गिवन है आपको, उससे पहले जो अपन ने कर लिया है वो लिख लेते हैं गिवन में। एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साथ में आपको एंगल डीबीसी बोल दिया, क्या बोल दिया, एंगल डीबीसी। ढूंढो कहां है, डीबीसी, ये वाला एंगल, एंगल नंबर 1 कितना दिया है बेटे, 70 डिग्री। और बीएससी दिया हुआ है आपको, एंगल बी, वेर इज बी, ये रहा बी, ए सी, मतलब एंगल नंबर 2 कितना दिया है बेटे, 30 डिग्री। अब फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, बीसीडी। तो फाइंड करने में पहला वाली चीज क्या आ जाएगी आपके बाद, फाइंड एंगल बीसीडी। उसको एंगल नंबर क्या नाम दे देंगे अपन, 3। कहां है बीसीडी, ढूंढी है, बीसीडी, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। दूसरा, अब दूसरे में कंडीशन दी है आपको, अगर आपका ए बी और बीसी आपस में इक्वल होता है, सिंस ए बी इक्वल टू बीसी, देन आपको बोला गया है फाइंड ईसीडी। कहां है ईसीडी बेटा, ईसीडी, ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, एंगल, इसका नाम क्या दे दिया हमने, 4, एंगल 4 आपको फाइंड करना है। सोल्यूशन बहुत ज्यादा इजी है क्वेश्चन, बस थोड़ा समझना पड़ेगा। आपको 1 दिया है, आपको 2 दिया है, और आपको ये पूरा 3 निकालना है। तो ये पूरा 3 कब आएगा, जब आपको ये वाला एंगल मिल जाए। तो इन दोनों तीनों के सम से 180 लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इस एंगल का नाम क्या दूं मैं, 5। क्या एंगल 5 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, अगर हम ये वाली आर्क पकड़ते हैं, बीसी आर्क, तो एंगल इन सेम हो रहा है, एंगल इन सेम सेगमेंट हो रहा है। देखो ऐसे पकड़ा जाता है आर्क, यहां से ये दोनों एंगल बन रहा है, एक एंगल ये और एक ये, तो ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। जब एंगल 5 आ गया तो 5 + 1 + 3 से 180 लगा करके 1 + 5 + 3 में 1 5 की लगा के 3 नहीं आ जाएगा। तो अपना पहला वाला सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे वी नो दैट। यहां मैं थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, स्टेटमेंट आपको लिखना है, स्टेटमेंट रीड करूंगा मैं। थ्योरम नंबर 9.8, वो स्टेटमेंट आपको यहां पर लिखना है। उस स्टेटमेंट में एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो देयरफॉर हमारा एंगल जो 5 है वो हमारे एंगल 2 के इक्वल होगा, और कितना होगा, 70 डिग्री होगा। नहीं 2 कितना है, 30 है, तो कितना होगा बेटे, आयो कितना आया आपको समझ में। अब इन ट्रायंगल डीबीसी दिख रहा है आपको, इन ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी में 5 1 + 5 + 3, या एंगल 1 + एंगल 3 + एंगल 5 क्या होगा, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 की वैल्यू है आपके पास, एंगल 3 आपको फाइंड करना है, एंगल 5 की वैल्यू क्या है आपके पास। तो आप बता दीजिए, क्या यहां से 180 में से मैं 100 को माइनस कर दूंगा तो एंगल 3 नहीं आएगा। तो एंगल 3 क्या था हमारा, बीसीडी। देयरफॉर आपका बीसीडी आ गया, कितना आ गया बेटे, 100 डिग्री। अरे 80 डिग्री आएगा, यस यस, माइनस किया ना अपन ने, तो क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। अब आप बताइए सेकंड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, ए बी और बीसी इक्वल है, ए बी
और बीसी इक्वल है, भाई बहुत ध्यान से देखना, ए बी और बीसी इक्वल है, ये एंगल बन रहा है ये वाला छोटा। जब इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी हमारा बीसी के इक्वल है तो 2 और 6 इक्वल नहीं होंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड पढ़ा है अपन ने ट्रायंगल के अंदर, है ना। तो क्या नाम लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी सी, सिंस हमारा जो ए बी है वो, ये ए बी है और ये बी सी है, दोनों इक्वल है, तो ए बी के सामने वाला एंगल क्या बनेगा 6 और बीसी के सामने वाला क्या बनेगा 2। तो देयरफॉर एंगल 6 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, और हम इसको क्या मान ले x डिग्री। एंड एंगल 1, आपका ध्यान से देखना बहुत ध्यान से आपने क्या क्या निकाल लिया अभी तक, आपको निकालना क्या है एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर ए बी और बी सी इक्वल है ईसीडी निकालना है आपको, ईसीडी एंगल 6 निकालना है, क्या निकालना है एंगल 6। पर अब एक बात बताइए, ये दोनों तो इक्वल बता दिया आपने, ये एंगल बी पता है क्या आपको, पूरा पूरा एंगल बी पता है क्या, एंगल 4 अपन ने दिया ना किसी को, ये निकालना अपन ने, बीसीडी 3 निकाला अपन ने पूरा, क्या बीसीडी निकल सकता है आपका एंगल 4, एंगल 4 किसको नाम दिया था हमने, ईसीडी, सॉरी ईसीडी, ये वाला एंगल निकालना है, और ये वाले एंगल के लिए हमको ये निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 में से 6 को माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल 4 आ जाएगा। अब बात ये आती है कि एंगल 6 निकालेंगे कैसे, सोचिए, मैं 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ढूंढिए क्या। अब एक बात बताऊं मैं आपको, एंगल 2 कितना है 30 डिग्री, तो एंगल 6 30 नहीं आएगा क्या। हाँ, मैं यहाँ पे इसलिए बार बार जोर दे रहा था कि देखिए ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, पर आप लोग, अब जब भी मैं कोई क्वेश्चन समझाता हूं तो आप लोग कहां ध्यान देते हो, बस उतने पे, जीवन पे भी ध्यान दो। एंगल 2 कितना है, तो मैंने एक्स लिया तो आपको यहाँ बोलना नहीं चाहिए 30 आएगा सर, थोड़ा ध्यान दिया करो। तो एंगल 2 कितना है हमारे पास, तो एंगल 6 भी कितना हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, एंगल 6 आ गया, तो देयरफॉर एंगल 4 निकालने के लिए मुझे एंगल 3 में से एंगल 6 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, एंगल 6 को क्या करना पड़ेगा माइनस। तो एंगल 4 के लिए एंगल 3 कितना है 80 डिग्री और माइनस 6 कितना है, तो आपका एंगल 4 आएगा कि नहीं आएगा, और एंगल 4 क्या था ईसीडी, देयरफॉर आपका एंगल ईसीडी कितना हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट आपका। हमेशा थोड़ा गिवन पे भी ध्यान दिया करो। हो गए दोनों क्वेश्चन, कीजिए कॉपी इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में यह बोला गया है कि एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल, नहीं सॉरी, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। क्या है आपका ये सर्कल, सर्कल के ये क्या हो गए बेटा डायमीटर्स हो गए, क्या है ये, एक दूसरे को कहां कट करेंगे सेंटर पे, तो ये डायगोनल हो गए, तो नाम क्या हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का, ए बी सी और हुआ कि नहीं हुआ, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। प्रूफ करना है आपको कि ये रेक्टेंगल होगा, क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल होगा। तो गिवन क्या है आपको, ए बी एंड सॉरी AC एंड BD are diagonal of ABCD as well as डायमीटर्स। क्या है ये, और आपको पता है कि किसी भी सर्कल को डायमीटर 2 सेमी सर्कल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है कि नहीं करता है। प्रूफ क्या करना है आपको, ये देखिए आप, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, क्या है, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, क्या होते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्या आप जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, एंगल्स ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल्स आर
90 डिग्री। नहीं मालूम क्या आपको? सेमी सर्कल के एंगल 90 डिग्री होते हैं, नहीं पता क्या आपको? थ्योरम से भी नहीं पढ़ाया मैंने आपको? आपकी एक थ्योरम पढ़ाई थी मैंने कि एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, पढ़ाई थी आपको। और इसका मैंने अभी भी बोला था कि ये जो आर्क है इसको मिलाएंगे, अपन आधा कर देंगे तो ये सेमी सर्कल बनाएगा। नहीं मालूम क्या आपको? और सेमी सर्कल बनाएगा, दिख रहा है सेमी सर्कल? तो ये सेंटर में कितना एंगल होता है? तो यहां पे बनने वाला एंगल क्या होगा? इसका हाफ मतलब कितना होगा? क्या इसी थ्योरम में मैंने आपको नहीं बताया था कि एक नई थ्योरम के नाम से जाना जाता है कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज, पढ़ा अपन ने थ्योरम में? नहीं आपको याद आ रहा हो तो आप थ्योरम्स में रिकॉल कीजिएगा वीडियो में जाकर के, और आप सुन लीजिए कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल्स सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब ये वाला एंगल इसका डबल होता है, इतना तो पता है? पता है? इसको मैं ऐसा ओपन करते जाऊंगा, खोलते जाऊंगा ऐसा, तो ये कंडीशन नहीं आएगी जब सेंटर में 180 डिग्री बनेगा। और ये कंडीशन कब आएगी? जब मेरा सर्कल क्या होगा? सेमी सर्कल होगा। तो सेमी सर्कल का ये एंगल क्या होगा? नहीं होगा। आया है समझ में? नहीं आया? ठीक है, ध्यान से देखो, थ्योरम्स को पढ़ो आप, बिना आप इस चीज के नहीं कर पाएंगे। जब आपको पता होता है कि सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो देयरफॉर आप देखिए, फॉर डायगोनल सॉरी फॉर डायमीटर डीबी, फॉर डायमीटर डीबी, डीबी डायमीटर के लिए ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा एंगल है, हाँ या ना? अरे ये 90 डिग्री होगा। और ये वाला भी क्या होगा? एंगल सी। सिमिलरली फॉर डायमीटर एसी, एसी डायमीटर है बोला ना, एसी डायगोनल भी और डायमीटर भी, तो इसके लिए एंगल डी और एंगल बी दोनों क्या होंगे? हाँ या ना? तो इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी चारों क्या हो गए? देयरफॉर एबीसीडी क्या हो जाएगा बेटे? एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। हेंस कीजिए कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। 8 क्वेश्चन इसके बाद करवाऊंगा क्योंकि मैंने डायग्राम 9 का बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है कि दो सर्कल है जो एक दूसरे को बी और सी पॉइंट पर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। थ्रू बी एक पीबी क्यू और थ्रू एक लाइन है पीबी क्यू और एक लाइन है एबीडी, दोनों लाइन क्या होती है? बी पॉइंट से पास होती है, जो इंटरसेक्ट करती है ए पर। दिख रही है आपको? क्या बोल रहा है, मैं फिर से पढ़ता हूं। टू लाइन सेगमेंट एबीडी एंड PBQ, ये दोनों इंटरसेक्ट करती है आपको ए डी एंड पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, अब आपको प्रूफ क्या करना है? गिवन यही है कि सर्कल C1 और C2 क्या है? इंटरसेक्टिंग सर्कल से क्या है? तो C1 एंड C2 आर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, intersect at B and C, intersects at B and C, B और C पे क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। PBQ and ABD are lines, PBQ और ABD क्या है? लाइंस है। प्रूफ करना है आपको एंगल ACP इक्वल होगा एंगल QCD के। ध्यान से देखिए, ACP ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला इक्वल होगा QCD इस छोटे वाले एंगल के, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। जितना
टफ क्वेश्चन है दिखता है उतना ज्यादा इजी है। आपको पता होना चाहिए कि वी नो दैट एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर आपने ये वाला आर्क पकड़ा है तो कौन से दो एंगल बन रहे हैं बेटा? एक एंगल एसीपी बन रहा है और एक एंगल ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये वाला? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा? तो क्या लिखेंगे? वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो फॉर सर्कल C1 सर्कल के लिए ये अपना क्या हो गया बेटे? C1 और ये क्या हो गया? तो इस C1 सर्कल के लिए एंगल ACP एंगल 1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? एंगल ACP हमारा एंगल 1 के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 1। एंड फॉर सर्कल C2, दिख रहा है आपको सर्कल C2 ये वाला पकड़े तो आपका QCD जो एंगल है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, हाँ या ना? ये जो QCD है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर। बट एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होते हैं? इक्वल। काहे के लिए इक्वल होते हैं बेटे? वर्टिकली अपोजिट। दिख रहा है आपको वर्टिकली अपोजिट है। जब 1 और 2 आपस में इक्वल है, 1 ACP के इक्वल है और 2 QCD के इक्वल है, तो ACP और QCD भी क्या हुए? इक्वल, इक्वेशन नंबर 3। और यहीं से आप लिख देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 आपका एंगल ACP जो है वो एंगल QCD के क्या हो जाएगा? इक्वल। हेंस कॉपी कीजिए इसको, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, फिर 10 पे आएंगे। करिए कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। आपको यहां गिवन में बोला गया है एक ट्रेपेजियम है और इसकी दो नॉन पैरेलल साइड, तो ये तो पैरेलल साइड है ना? एबीसीडी क्या है आपका? इस ट्रेपेजियम जिसमें आपका AB जो है वो पैरेलल है DC के, एंड आपको साथ में दिया है जो नॉन पैरेलल साइड है AD और BC, ये भी आपस में क्या है? इक्वल। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 प्रूफ करना है आपको। प्रूफ ये करना है कि ये जो ट्रेपेजियम है आपका ABCD वो क्या होगा? एक साइक्लिक, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ लाइन CE, ड्रॉ लाइन C पैरेलल टू DA। हमने क्या करा? CE लाइन ड्रॉ करी DA के पैरेलल। एक काम करो CE, हाँ ठीक है CE लिख दो, CE। ये हो गई आपकी लाइन CE, क्या हो गई बेटे? CE। अब हमने क्या करा? एक्सटेंड AB which intersects C at F। समझ में आया? हमने AB को क्या करा? एक्सटेंड करा, जो कहां पर कट करती है? F से। चलिए प्रूफ करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल AFCD दिख रहा है क्या आपको? AFCD, इसमें F पैरेलल है DC के, क्यों? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि AB पैरेलल है और AB को एक्सटेंड किया तो पूरी पैरेलल होगी। और आपका जो AD है वो भी पैरेलल है, काहे के बेटा? CF के, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया। अब ये दोनों पैरेलल अपोजिट साइड्स, तो देयरफॉर हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है AFCD क्या हो जाएगा? इज अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो क्या बनेगा? ये पैरेललोग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई डाउट? पैरेललोग्राम में तो बेटा देख सकता हूं, देयरफॉर हमारा जो AD है वो CF के इक्वल होगा। AD इज इक्वल टू CF, हाँ या ना?
भाई एडी जो है वो सीएफ के क्या होगा, इक्वल होगा। अब जब आपका एडी सीएफ के इक्वल है, इक्वेशन नंबर दे देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 4, तो मैं ये कह सकता हूं क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, 2 में बोला है ये दोनों इक्वल है, एडी और बीसी, यहां बोला है एडी और सीएफ इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि बीसी और सीएफ भी क्या होंगे, बीसी और सीएफ क्या होंगे, इक्वल। इसका नाम दे रहा हूं एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, इन ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल आपको बीसीएफ, इन ट्रायंगल बीसीएफ, सिंस हमारा जो बीसी साइड है वो सीएफ के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, आ गया, यहां तक आ गया। नाउ इक्वेशन नंबर इसको दे दो 5, क्या एंगल ए प्लस एंगल 1 का सम 180 होता है, को इंटीरियर एंगल, एंगल ए और एंगल 1 का सम 180, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल क्या होता है 180, हाँ है ना। क्या मैं एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकता हूं, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से, और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूं 6, मैं ये भी लिख सकता हूं। अच्छा लेकिन मुझे क्या बताना है, बहुत ध्यान से देखना, एंगल 2 और एंगल सी इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बट एंगल 2 जो है वो हमारे एंगल सी के इक्वल है, कारण पुट इन 6, पुट इन इक्वेशन नंबर 6, ये वाली में एंगल ए और एंगल 2 की जगह पे मैंने क्या रख दिया बेटे, एंगल सी, क्या अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया, तो मैं लिख सकता हूं कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल ए और एंगल सी का सम 180 आ गया, तो देयरफॉर एबीसीडी क्या हुआ, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हेंस, समझ में आया या नहीं आया आपको, क्लियर है, इसे समझिए, कॉपी कीजिए, नहीं आता है तो आप कमेंट में इसी क्वेश्चन को डाल दीजिएगा, एक बार वापस से इसका वीडियो बना के एक्सप्लेन करके समझा दिया जाएगा, इसे कॉपी कीजिए अभी आप। चलिए आज की आपकी क्लास यहीं तक होगी, आपके जो 3 क्वेश्चन बचे हैं उसके लिए कल मैं क्लास लगाऊंगा, टाइम हो चुका है आप लोगों का, तो 3 क्वेश्चंस के लिए कल एक नया वीडियो आ जाएगा आपके सामने, अभी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। ओके बाय।